तो ये देखिए और माशाल्लाह कितनी क्रिस्पी बन चुकी है फिश हमारी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वीवर, मैं हूं शेफ फयाज और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो पहले की तरह फिर एक नई रेसिपी लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हो गया हूं। आज हम बनाएंगे लाहौरी फिश फ्राई, बेसन वाली फिश फ्राई बनाएंगे। तो आप सब दोस्तों बहन भाइयों की रिक्वेस्ट आ रही थी कि बेसन वाली फिश फ्राई बनाना सिखाएं लाहौरी स्टाइल। तो आज हम बनाएंगे लाहौरी फिश बेसन वाली। तो आपने रहना मेरे साथ आखिर तक। चलें इसको बनाना शुरू करते हैं। तो लाहौरी फिश फ्राई बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 1 किलो रोहू ले ली है। इसका साही वजन 1 किलो है। ये सफाई से पहले 1400 ग्राम थी, तो सफाई करने के बाद ये तकरीबन 1000 ग्राम बच चुकी है। तो जब आप वहाँ से लेकर आते हैं ना मछली वाले से, तो वो आपको अजवाइन और नमक लगा के देते हैं। तो उसको आपने अच्छी तरह वॉश करना फिश को, और उसका जो जितना भी टेस्ट है वो सारा आपने निकालना है, अजवाइन का और नमक का। फिर आपने इसको एक छलनी में रख देना है। इसके अंदर पानी वगैरह नहीं होना चाहिए। तो अब हम मैरिनेट करेंगे इसको। तो सबसे पहले हम इसमें शामिल करेंगे 1 टेबल स्पून ताज़ी लहसुन अदरक की पेस्ट, तकरीबन 1 टीस्पून हम इसमें शामिल करेंगे लेमन का जूस, ½ टीस्पून जीरा पाउडर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, ½ टीस्पून गरम मसाला पाउडर, तकरीबन 1.5 टीस्पून हम इसमें शामिल करेंगे कूटी हुई लाल मिर्च, ½ टीस्पून हल्दी पाउडर शामिल करेंगे, ½ टीस्पून कसूरी मेथी क्रश की हुई ऐड करेंगे, ½ टीस्पून हम इसमें शामिल करेंगे हाथों से क्रश करके अजवाइन, इस तरीके। तो ये मेरे पास तकरीबन 1.5 टेबल स्पून सूखा धनिया है। तो इसको हमने इस तरीके हाथों से क्रश करके ऐड करना है। जो पहले मैंने धनिया पाउडर शामिल किया वो फ्लेवर के लिए है। तो ये जब आप फिश को खाते हैं ना, तो इसके अंदर एक जब दाना आता है मुंह में, दांतों के नीचे, बहुत ही अच्छी खुशबू आती है। चलें जी, तो ½ टेबल स्पून से थोड़ा सा ज़्यादा मैंने ऐड कर दिया, बाकी हम कोटिंग में शामिल करेंगे। तो अब आपने इसके अंदर कोई चीज़ ऐड नहीं करनी, इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे। बेसन वगैरह अभी हम शामिल नहीं करेंगे। अच्छी तरह मसाला लगा देंगे तमाम पीसेस के ऊपर। अच्छा, पीस आप अपनी मर्जी से छोटे बड़े कर सकते हैं। मसाला लगा के हम इसको कम से कम 1 घंटा रेस्ट देंगे। अगर आपके पास टाइम ज़्यादा हो तो आप इसको ज़्यादा जितना टाइम देंगे उतनी ये टेस्टफुल बनेगी। तो चलें जी, सारी फ़िश को मसाला अच्छी तरह लगा दिया है। तो इसको ना हम 1 घंटे के लिए छोड़ देंगे, फ्रिज में रखेंगे। तो 1 घंटे के बाद मिलते हैं। तो चलें जी, अब हम इसकी जो कोटिंग है वो रेडी कर लेते हैं। एक बाउल में शामिल करेंगे 4 टेबल स्पून बेसन, और 2 टेबल स्पून हम इसमें शामिल करेंगे कॉर्नफ्लोर। अच्छा, अगर कॉर्नफ्लोर नहीं आपके पास तो आप चावल का आटा भी यूज़ कर सकते हैं। 1/4 टीस्पून हम इसमें शामिल करेंगे फूड कलर येलो, इससे थोड़ा सा कलर अच्छा आएगा। अगर आपके पास नहीं है तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। चलें, अब हम इसमें शामिल करेंगे पानी। तो पानी हमने ज़्यादा नहीं शामिल करना, ना इसको ज़्यादा पतला करना है। इसको हमने बिल्कुल थिक रखना है। मैं आपको दिखाता हूँ इसकी कंडीशन, किस तरह के ये लिक्विड होना चाहिए आपका। ज़्यादा रनी नहीं आपने इसको बनाना, नहीं तो सारी जो कोटिंग है वो उतर जाएगी फिश के ऊपर से। तो इतना ही आपने इसको थिक करना। ये देखिए हुआ इस तरीके का आपका बैटर ये होना चाहिए। ये देखिए, अब हम क्या करेंगे, इसमें हम शामिल करेंगे जो धनिया खुश्क बचा के रखा था वो क्रश करके ऐड करेंगे, ताकि इसकी ऊपर वाली जो लेयर है, कोटिंग है, उसके अंदर भी ये सूखा धनिया होना चाहिए। चलिए,
अच्छी तरह मिक्स कर देंगे। उधर फ़िश को भी तकरीबन 1 घंटा हो चुका है। तो अब हम ये सारा जो मेज़ा है, बैटर है, वो फ़िश के ऊपर अप्लाई कर देंगे। तो अब ये हम सारा जो बैटर है ये फ़िश के ऊपर अप्लाई कर देंगे। चलें, अब ना हाथों से हम अच्छी तरह मिक्स करेंगे फ़िश को। तमाम पीस के ऊपर ये अप्लाई होना चाहिए बैटर, इस तरीके। तो चलें जी, सारा जो बैटर है वो मैंने अप्लाई कर दिया फ़िश के ऊपर। अच्छी तरह मिक्सिंग कर दी इसकी। तो हाथों को पहले मैं वॉश कर लूँगा, वॉश करके फिर हम इनको फ्राई करते हैं। तो फ्राई कैसे करना है, कितनी आंच पे करना है, सब तरीका बताऊंगा। तो आपने वीडियो को स्किप नहीं करना, मेरे साथ रहना है। तो फ़िश को फ्राई करने के लिए यहाँ पर मैंने मीडियम फ्लेम पे ऑयल को गर्म कर लिया है। और ना तो ऑयल आपका ज़्यादा गर्म होना चाहिए, ना ज़्यादा मट्ठा होना चाहिए। ये देखिए बस इस तरीके बिल्कुल दरमियानी आंच होनी चाहिए। तो जितने पीस इस पैन के अंदर आएंगे उतने मैं शामिल कर दूंगा। आपको नज़र आ रहा है ना, इतना ही फ्लेम होना चाहिए। ज़्यादा अगर फ्लेम तेज़ रखेंगे तो ऊपर से ये कलर ले आएगी, अंदर से फ़िश आपकी कच्ची रह जाएगी, फिर वो टेस्ट नहीं आएगा, ना क्रिस्पी होगी। चलें जी, तो जितने पीस आए हैं वो मैंने ऐड कर दिए। 3 से 4 मिनट हम इनको फ्राई होने देंगे ताकि जो इसकी ऊपर वाली लेयर है वो अच्छी तरह क्रिस्पी हो जाए। फिर हम इसकी साइड को चेंज करेंगे। तो चलें जी, फ़िश को ना मैंने तकरीबन 3 मिनट तक फ्राई कर लिया है। जब आपको लगे ना कि ऊपर वाली जो कोटिंग है वो क्रिस्पी हो चुकी है, अब नहीं हिलाया उतरेगी, तो फिर आपने इसकी साइड को चेंज कर देना है इस तरीके। कितना प्यारा कलर आ रहा है माशाल्लाह फ़िश के ऊपर। तो फ़िश को फ्राई करने का जो टाइम है ना वो 8 से 10 मिनट लग सकते हैं। जितना टाइम लगेगा उतना टाइम आपको मैं बता दूंगा। तो इसको ना आपने अच्छी तरह क्रिस्पी करना है, कड़क करना है। जितना आपने इसको जिस हिसाब से रखना है, कड़क करना है या थोड़ा सा दरमियाना रखना है, उस हिसाब से आप इनको फ्राई कर लें। इसी तरह पलटते पलटते हुए हम इनको फ्राई करते रहेंगे। तो मैं इनको फ्राई कर लूँ फिर आपको दिखाता हूँ। तो जब आप ना तकरीबन 5 से 6 मिनट तक फ़िश को दोनों साइडों से फ्राई कर लें, फिर आपने इस तरीके ना थोड़ा थोड़ा सा इन पीस को दबाना है ताकि इसके अंदर जितना भी पानी है ना वो अच्छी तरह खुश्क हो जाए। ये देखिए कितना पानी निकल रहा है। अगर आप चाहें तो इनको आप हाफ डन करके फिर इसका पानी निकाल के हाथों से प्रेस करके किसी रद्दी से, तो दोबारा भी आप इनको 2 से 3 मिनट फ्राई कर सकते हैं। लेकिन ये थोड़ी सी मछली है तो इसी तरह आप इस तरीके से पहले से दबाएं और इनका जो अंदर से पानी नज़र आ रहा है ना, कितने बबल निकल रहे हैं, ये पानी है इसका फ़िश का, तो ये खुश्क हो जाएगा इस तरीके। चलें 1 से 2 मिनट मैं इनको और फ्राई करूँगा फिर आपको दिखाता हूँ। फ़िश को मैंने 2 मिनट तक और फ्राई कर लिया है। फ़िश हमारी अच्छी तरह रेडी हो चुकी है। और अब हम क्या करेंगे, इनको निकाल लेंगे और जो बाकी पीस बचे हैं वो हम तब फ्राई करेंगे जब 1 मिनट तक ऑयल को गर्म कर लेंगे पहले, फिर हम फ़िश फ्राई करेंगे, ऐड करेंगे। तो ये देखिए माशाल्लाह कितना प्यारा खूबसूरत कलर आया है और बहुत ही ज़बरदस्त फ़िश हमारी फ्राई हो चुकी है। तो 1 मिनट के बाद हम इसमें फ़िश दोबारा ऐड करेंगे। अगर इसी टाइम फ़ौरन इसमें फ़िश आप बाकी भी ऐड कर देंगे तो जो ऑयल है वो उसका टेम्परेचर कम है, तो जो कोटिंग है दूसरी फ़िश की वो उतर जाएगी। तो चलें जी, अब हम दूसरे पीस भी इसमें शामिल कर देंगे। तो फ़िश मैंने सारी दोबारा फिर से ऐड कर दी है।
तो वही प्रोसीजर करेंगे जो मैंने पहले किया था। 3 मिनट के बाद हम इसकी साइड को चेंज करेंगे, फिर 2 मिनट फ्राई करेंगे, फिर इसका पानी निकालेंगे ऊपर से दबा के इस तरीके स्पैचुले से। फिर इसी तरह मैं इनको फ्राई कर लूँ, फिर मैं आपको दिखाता हूँ। तो चले जी, माशाल्लाह ये सारी फ़िश हमारी फ्राई हो चुकी है अच्छी तरह। जितनी हमने कड़क करनी थी उतनी हो चुकी है। तो टोटल जो टाइम मैंने लगाया ना फ़िश को फ्राई करने में, वो 7 मिनट लगे हैं। 3 मिनट पहले, फिर 2 मिनट मैंने फ्राई किया, फिर इसको इस तरीके दबाया, ठीक है। 5 मिनट के बाद मैंने इसका पानी निकालने के बाद 2 मिनट और फ्राई किया है इसको। टोटल मैंने इनको 7 मिनट किया है। आप इससे भी ज़्यादा कड़क करना चाहते हैं तो आप 8 से 9 मिनट कर लें। तो फ्लेम को अभी हम ऑफ़ नहीं करेंगे, पहले हम फ़िश को बाहर निकालेंगे, फिर हम फ्लेम को ऑफ़ करेंगे। अगर पहले कर देंगे तो जो सारा ऑयल है वो फ़िश के अंदर चला जाएगा। चलो, तो ये देखिए माशाल्लाह कितनी क्रिस्पी बन चुकी है फ़िश हमारी। तो आपने भी इस तरीके को फॉलो करना, इंशाल्लाह आपकी भी बिल्कुल ज़बरदस्त फ़िश फ्राई होगी। तो अब हम चलते हैं फाइनल लुक की तरफ, आपको दिखाता हूँ इनकी फाइनल लुक। तो आपने मेरे साथ रहना। तो ये थी व्यूअर हमारी आज की रेसिपी, लाहौरी बेसन वाली फ़िश फ्राई। बहुत ही मज़ेदार टेस्टी बनकर रेडी हुई माशाल्लाह। तो एक पीस मैं आपको तोड़ के चेक कराता हूँ। ये देखिए माशाल्लाह कितनी क्रिस्पी और अंदर से जूसी बनी। ये देखिए माशाल्लाह, आपको अंदर से पानी नज़र नहीं आएगा। बहुत ही मज़ेदार टेस्टी बनकर रेडी हुई माशाल्लाह। तो आप एक बार ज़रूर ट्राई करें, बहुत ही मज़े की बनती है और बनाना बिल्कुल आसान है। तो अगर आज की रेसिपी आपको हमारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पर प्रेस करें, ताकि इस तरह की हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए शेफ फयाज को दीजिए इजाज़त। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।